गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और चलो आज जो हम करने वाले हैं वो एक ऐसा स्पेशल थियरम पढ़ेंगे जो यूजुअली आपके टेक्स्ट बुक और कोचिंग मटेरियल में नहीं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन टॉपर्स को पता होते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ देम ऑलरेडी ओलंपियाड के प्रिपरेशन में भी होते हैं, तो उन्हें पता है जे रिलेवेंट कंटेंट में ऐसा क्या है जिसको अगर मैं बेसिकली याद रखूं तो उससे हम प्रॉब्लम को बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। और इस टाइप के प्रॉब्लम जे ऑलरेडी पूछ चुके हैं, तो चलो क्यों ना मैं एक थ्योरम कर लूँ जिससे लास्ट 10 ईयर्स आने वाले और बिफोर वाले प्रॉब्लम्स किल हो जाए बहुत ही आसानी से। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एस इज द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंगिंग टू सी सच दैट जेड क्यू इज 1 और वो सेट इक्वल अल्फा बीटा गामा। सो बेसिकली कुछ नहीं, ये एक सेट नोटेशन है बोलने का जो आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सेट एस रिप्रेजेंट्स कर रहा है। पी बी अ पॉइंट ऑन मॉड जेड इक्वल टू 1, एक कोई सा भी पॉइंट लें, आपको फाइंड करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड माइनस अल्फा स्क्वायर का समेशन बाय मॉड जेड माइनस अल्फा। चलो पहले क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, फील करते हैं। तो सेट एस जो है वो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को बता रहा है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अपन के पास कोई एक वेरिएबल पॉइंट पी पकड़ लो। अब मॉड ऑफ पी माइनस डब्ल्यू मतलब मॉड ऑफ जेड माइनस ओमेगा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस d1, सिमिलरली d2 एंड d3। क्या पूछा जा रहा है, रेंज ऑफ मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तुमसे पूछा जा रहा है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर का और d1 प्लस d2 प्लस d3 का। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे को एक एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होगा और मैं उसको अभी डेरिवेशन भी कर देता हूँ। तो न्यूमेरिकल वाला रिजल्ट जो है वो काफ़ी स्टैंडर्ड रिजल्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर में और इनफैक्ट सर्कल में। ये क्या बता रहा है, अगर हमारे पास मान लो अगर एन साइडेड पॉलीगन हम सर्कल में ड्रॉ करते हैं जिसका वर्टिस है z1 z2 z3 डॉट करते करते zn-1 और zn, ठीक है, और इसका सेंटर ऑरिजिन है। आप सेंटर को कहीं पे भी शिफ्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर हम सेंटर ऑरिजिन 0 0 ले रखे हैं इस केस में, अपन के केस में, अदरवाइज मैं z माइनस जेड नॉट से डिफाइन करूंगा सेंटर जेड नॉट। और सपोज यहाँ मॉड जेड का वैल्यू जो है वो r है, मतलब इस सर्कल पे ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, बेसिकली दे आर nth रूट ऑफ यूनिटी। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा सिग्मा जेड माइनस जेड के होल स्क्वायर के इक्वल टू 1 to n, ये बहुत स्टैंडर्ड है। इट इज 2n r स्क्वायर वेयर r इज रेडियस ऑफ सर्कल एंड n इज द number of sides of polygon और number of parts in which this circle is divided, जो nth रूट ऑफ यूनिटी n इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। चलो सबसे पहले इसको प्रूव कर लेते हैं और फिर मैं ऊपर वाले पार्ट को डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ से। तो अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो ऊपर वाले पार्ट क्या होगा, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर। हमारे पास 3 साइड्स हैं तो इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, जेड तुम कहीं भी रखोगे सम ऑफ स्क्वायर इनवेरिएंट हो जाएगा। हालांकि इसको आप ई का पर आई थीटा से करके भी और जेड को मान लो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और वहाँ से जेड जेड बार करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 3 केस के लिए, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ आप रेडीमेड रिजल्ट पहले याद रखो और देखो इसको प्रूव कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ से आंसर ऊपर वाले का तो खत्म हो गया इस थ्योरम से, ये हो जाएगा 2 टाइम्स नंबर ऑफ पॉइंट्स, यहाँ 3 होगा क्योंकि ये पॉलीगन बना रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा ना ये वाला। और हमारे पास रेडियस का वैल्यू दे रखा है 1, तो न्यूमरेटर तो मेरे पास फिक्स हो गया 6, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, तो इसका वैल्यू अपन के पास 6 हो गया। तो अब अगर हमको मैक्सिमम निकालना है तो नीचे वाले का मिनिमम निकाल लेंगे और हमको मिनिमम निकालना है तो नीचे वाले का मैक्सिमम निकाल लेंगे। तो बिफोर आई गो एंड सॉल्व फॉर डिनोमिनेटर, चलो अपन इसको प्रूफ कर लेते हैं जैसा कि मैंने आपसे वादा किया। जेड माइनस जेड के होल स्क्वायर, दैट विल गिव मी जेड माइनस जेड के माइनस जेड माइनस जेड के बार, and if I expand this we'll get mod z square। यहाँ से एक आएगा mod of z k square where k is any value, k can take 1 2 3 till n, right, माइनस जेड जेड के बार और ये माइनस जेड बार जेड के। अब तुमको चूंकि इसका समेशन लेना है तो इफ आई टेक समेशन ऑफ जेड माइनस जेड के होल स्क्वायर के इक्वल टू 1 to n अगर मैं ले लूँ तो आपके पास ये क्वांटिटी ऐड हो जाएंगे। अब तुम इसको लिख सकते हो आर स्क्वायर वेयर आर इज रेडियस और ये भी मॉड ऑफ जेड के भी आर है क्योंकि जेड जेड बार इज मॉड जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम मॉड लेंगे तो मॉड जेड इंटू मॉड जेड बार इज मॉड जेड स्क्वायर। मॉड जेड बार का तो सेम होता है जेड से, आई थिंक इट्स ओवर एक्सप्लेनेशन, वो नहीं करते। ये कितना बार आ जाएगा, वो ये कितना बार आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एन टाइम्स, यहाँ से भी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एन टाइम्स, तो ये बना 2n आर स्क्वायर। अब क्लियर स्टेप है, अब अगर तुम सिग्मा लोगे तो जेड तो बाहर आएगा क्योंकि कोई फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के लिए मैं बता रहा हूँ। ध्यान देना जेड वन से जेड एन फिक्स्ड है और जेड कोई भी वेरिएबल है, लेकिन टाइमिंग जेड तो एक पर्टिकुलर वेरिएबल होगा ना। तो जेड को बाहर निकाल के मैं जेड के बार को सम कर सकता हूँ के इक्वल टू 1 to n।
और ये आ गया जेड बार, बाहर निकाल के हम समेशन जेड की को सम कर सकते हैं, के इक्वल टू 1 to। ये स्टेप काफ़ी आसान था, क्योंकि आप मैं क्या कर रहा हूँ, जेड जेड 1 बार, जेड जेड 2 बार, जेड जेड 3 बार, तो जेड कॉमन ले लो, या दैट्स ऑब्वियस। अब आप देखते हो चूंकि सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी जो है, सो सिग्मा जेड जो होगा वो जीरो होता है, तो इसका कंजुगेट हम ले लेंगे, तो इसका कंजुगेट भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर वेक्टर ही जीरो है तो उसका कंजुगेट क्या होगा, दैट विल ऑलवेज बी जीरो। यू कैन ट्रीट कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेक्टर। तो ये हो गया स्वाहा, ये हो गया स्वाहा, और अपने को आ गया मजा। तो फाइनली इसका आंसर आ गया 2nr²। ये बहुत ही एक्सटेंड रिजल्ट है। इस रिजल्ट पे और सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम जो अभी मैं प्रॉब्लम लिया हूँ, थिन बुक विद फाइट आइडियाज पे आधारित है। थिन बुक विद फाइट आइडियाज बाय कुणाल ठाकुर, ये ऑलरेडी इनमो कैंप के सदस्य रह चुके हैं, ठीक है। और सो बेसिकली दिस इज मी, और ये काफ़ी हमने बुक बेच लिया, तो आप भी लिंक में चले जाओ या हमारे चैनल पे फ्लिपकार्ट, अमेजन और गूगल बुक से आप इसको खरीद सकते हो। बेटर है आप हार्ड कॉपी खरीदो, और देखो हर एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिलेगा जो जे रिलेवेंट है। तो इससे ये पूरा मैं कंप्लीटली रिग्रेसली ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर दिया। अब सवाल है नीचे वाले पार्ट, और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नीचे वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, दिस इज ऑलवेज चैलेंजिंग, क्योंकि हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब पॉइंट पी जो है ये सर्कल पे ही घूम रहा है, तो सम ऑफ यू माइट बी फीलिंग अबाउट फर्मेट्स थ्योरम, वो नहीं है। फर्मेट्स थ्योरम में पॉइंट पी ट्रायंगल के अंदर है, तब आपको सम ऑफ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 3 पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो वो फर्मेट्स टोरिसिली पॉइंट होता है। और उसको मैंने फिजिक्स के हेल्प से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के हेल्प से भी मैं क्लास में बताता हूँ बच्चे को, एक लाइन सॉल्यूशन। या एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और है, तो चलो अपन इस क्वेश्चन को देखें। तो पॉइंट पी से सम ऑफ डिस्टेंस जो है इस तीनों पॉइंट का, उसको हमको मिनिमाइज करना है। अब एक ये बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है, तो अगर मान लो मैं 1 को पॉइंट ए मान लूँ और इसको पॉइंट बी बोलूँ कुछ क्षण के लिए, ओमेगा स्क्वायर को फिक्स पॉइंट सी बोलूँ, अब मैं जो एक प्रॉपर्टी का यूज करने वाला जा रहा हूँ, ये आपका दिमाग लिटरली हिला के रख देगा, और क्या क्लियर प्रॉपर्टी है और क्या मजेदार प्रॉपर्टी है। एंड दिस इज नोन एज वैन स्कूटेंस थ्योरम। तो फर्स्ट आई विल टेल यू स्टेटमेंट, और फिर मैं इसका प्रूफ करूंगा। ये बेसिकली क्या बोल रहा है, अगर पी तुम्हारा वर्टेक्स सी, सो दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल क्लियरली, बिकॉज ये क्यू रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। अब पॉइंट पी सर्कमफेरेंस पे कहीं पे पॉइंट लग रहा है, कहीं पे पॉइंट रखा हुआ है। अभी ये क्या बोल रहा है, जो अगर हम ये डिस्टेंस निकालें, तुम ध्यान से देखो, अगर हम ये पी ए और प्लस पी बी निकाले, एग्जैक्टली पी सी के बराबर होगा, प्रोवाइडेड पी इज लाइंग इन द आर्क, पी इज लाइंग इन द आर्क अदर देन द पॉइंट सी। तो पॉइंट सी के अपोजिट वर्टेक्स वाला आर्क में देखो, पॉइंट सी वाला आर्क कौन होगा, ये वाला होगा भाई, तो इसमें पी नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा पी कहीं पे हो, मान लो पी यहाँ पे आया, यहाँ आया, यहाँ आया, उससे मतलब नहीं है। इट विल ऑलवेज बी इनवेरिएंट, मतलब क्या हो जाएगा, पी का डिस्टेंस सी से जो होगा इट्स ऑलवेज पी ए प्लस पी बी। तो पी ए चेंज करेगा, पी बी चेंज करेगा, पी सी चेंज करेगा, लेकिन सम सेम रहेगा, मतलब 2 + 3 5 रहेगा। हालांकि यहाँ पे तुम रेडियस 1 लियो तो कभी 2 आ ही नहीं सकता है। तो लेट मी गिव एग्जांपल, जैसे हाफ 0.4 + 0.6 = 1, तो इस टाइप का पॉसिबिलिटीज होगा। अब सवाल है जो इसको कैसे प्रूव करें। एक तो तरीका है, आप साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के प्रॉपर्टी से इसको एक लाइन में कर सकते हो, विच विल नॉट बी कन्विंसिंग फॉर जेईई एडवांस के स्टूडेंट्स, क्योंकि वो फिर प्योर ज्योमेट्री से होने लगेगा। हालांकि आप एक लाइन में कैसे कर सकते हो साइक्लिक से, तो आप देखो, अगर हम साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का प्रॉपर्टी निकालें, तो प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बी इंटू ए सी प्लस, अपोजिट कर दो भाई, पी ए इंटू बी सी इक्वल टू पी सी इंटू ए बी। अब आप देखो, इसमें से मुझे पी सी ए बी बी सी सी ए इक्वल है, ठीक है। तो सी ए बी सी और ए बी जो है ये इक्वल है, तो गेम खत्म ही हो गया भाई, गेम तो खत्म हो गया। एंड व्हाट आई हैव यूज्ड, ये प्रॉपर्टी क्या है, ये टॉलमीज थ्योरम है, इट्स टॉलमीज थ्योरम फॉर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। और अभी मैं आपके सामने प्रूफ करने वाला हूँ इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो हमारे पास पी ए प्लस पी बी जो है पी सी आ गया। अब इसी को, ये जो रिलेशन है पी बी प्लस पी इक्वल टू पी सी फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और कोई भी पॉलीगन में फॉर एनी पॉइंट पी टेकन ऑन द सर्कम सर्कल, इसको हम बोलते हैं वैन एस्कूटेंस थ्योरम। तो आप याद रखिएगा, वैन एस्कूटेंस थ्योरम, वैन एस्कूटेंस थ्योरम बहुत ही खतरनाक और मजेदार सा थ्योरम। सो यू टेक एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल एक सर्कल में, ठीक है, पी इज एनी पॉइंट, लेट्स कॉल इट ए बी सी। अगर मैं पॉइंट पी इस आर्क पे ले लेता हूँ अपोजिट टू आर्क सी, सिमिलरली यू कैन डू ऑन बी और ए अपोजिट। तो इफ आई ज्वाइन पी सी, पी ए और पी बी, तो ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ, एज लॉन्ग एज पी सी बिलोंग्स टू दैट आर्क ए बी,
उस बीच में रहता है, ए और बी भी हो सकता है, तो फिर हम बोल सकते हैं पी सी जो होगा इट इज पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या प्रूव कर सकते हो? बिल्कुल प्रूव कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर से तो इस पूरे इन्फॉर्मेशन को आप क्या करो, कॉम्प्लेक्स नंबर के दुनिया में भेज दो। जैसे ही आप कॉम्प्लेक्स नंबर के दुनिया में भेजोगे आपका गेम ओवर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, हालांकि मैं आपको टॉलमीज थ्योरम भी कॉम्प्लेक्स नंबर से यहाँ पे प्रूव कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं दोनों अप्रोच को मिला दूं, आपको एक ऐसा अप्रोच दूं जो दोनों को एक साथ प्रूव करते हुए निकल जाए और आपको मजा आ जाए। तो सपोज, चलो तो इसका प्रूफ करते हैं। आई टेक मॉड जेड इक्वल टू 1 एज ए सर्कल इक्वेशन वेयर इट्स सेंटर्ड एट ऑरिजिन। अब अपन के पास 3 पॉइंट है, इन जनरल इट विल बी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, हम कोई भी जनरल 3 पॉइंट ले रहे हैं ए बी सी। मुझे पता है ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है। अब मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। अपन को फाइंड करना है ये तीनों डिस्टेंस जेड मॉड जेड माइनस बी जो होगा, सॉरी मॉड जेड माइनस सी, और किसी को कुछ बोल दो भाई, इसको अगर मैं ए बोल दूँ, इसको बी बोल दूँ और इसको सी, सो आई हैव टू प्रूफ मॉड जेड माइनस ए, दिस इज आवर गोल, मॉड जेड माइनस बी प्लस मॉड जेड माइनस सी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अभी हम देखेंगे, तुम एक तो बेसिक आइडेंटिटी है जेड माइनस ए, आप टॉलमीज थ्योरम को भी इससे प्रूव कर सकते हो, जेड माइनस बी इंटू सी माइनस ए अगर मैं ले लूँ प्लस जेड माइनस सी इंटू ए माइनस बी, तो यू टेल व्हाट विल दिस एक्सप्रेशन इवैल्यूएट टू? ये तो जीरो हो जाएगा भाई क्योंकि साइक्लिक है। देखो कैसे साइक्लिक है, यहाँ से जेड भी आएगा और यहाँ से माइनस जेड भी आएगा, खा जाएगा आपस में, यहाँ से माइनस जेड सी आएगा, यहाँ से जेड सी आएगा, खा जाएगा। तो ये तो आइडेंटिटी हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी जेड एंड एनी ए एन बी सी। एक्चुअली आप ये करते भी हो, जो इट विल बी ट्रू फॉर ऑल जेड, ठीक है, क्योंकि सब कुछ कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, आप इसको सिंपली एक्सपेंड कर लो इन एवरी टर्म्स कैंसिल आउट। अब आप देख सकते हो अगर मैं इस पे मॉड डायरेक्टली ले दूं, ठीक है, तो आई कांट डिस्ट्रीब्यूट मॉड, लेकिन एक जादू कर सकता हूँ, जेड माइनस ए टाइम्स बी माइनस सी को एक साइड रखो, दिस विल बी वैलिड फॉर एनी फोर कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट नेसेसरली इन सर्कल राइट नाउ। अब मैं सर्कल को धीरे धीरे लाऊंगा पिक्चर, तो इट्स माइनस टाइम्स जेड माइनस बी सी माइनस ए माइनस जेड माइनस सी ए माइनस बी। अब क्या करो भाई, मॉड ले लो दोनों साइड। अब जैसे ही मॉड लोगे तो ये बन गया मेरे पास मॉड जेड माइनस ए मॉड बी माइनस सी इक्वल टू मॉड जेड माइनस बी, अब आप समझ गए होंगे, प्लस मॉड जेड माइनस सी टू मॉड ए माइनस बी। अब चूंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, अब चूंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो आप क्या बोल सकते हो, अभी ये गलत हो गया, देखो कैसे। अब दैट्स द ब्लंडर मिस्टेक, आप क्या इस मॉड को सेपरेट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। हम मॉड को सेपरेट कर सकते हैं इफ एंड ओनली इफ वो कॉलिनियर हो, right? Because we can't simply split RHS modulus yet. We need mod of x plus y. In general, can't be written as mod of x plus y. This will be true if and only if complex number has same argument. That is ratio is a positive real number. तो ये complex number same direction में। तो अभी तो बस इतना लिख सकते हो mod z माइनस ए mod c माइनस ए, क्योंकि एक बच्चा डायरेक्ट ऐसे ही कर दिया तो वो गलत है। अभी वो मैं नहीं बता सकता हूँ, सिर्फ इतना बता सकता हूँ z माइनस ए सी माइनस ए प्लस जेड माइनस सी ए माइनस बी, नहीं तो कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग हो जाएगा। तो आप गलत मत करो। अब देखो, अब अगर मैं प्रूफ कर दूं, अब अगर मैं कुछ करके प्रूफ कर दूं, जो ये क्वांटिटी अगर x है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये y है, और मैं प्रूफ कर दूं x प्लस वाई इज मॉड x प्लस मॉड y, तब तो थ्योरम डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा, राइट? तो अभी अगर मैं x को ले लूं सपोज z माइनस बी इंटू ए माइनस सी सी माइनस ए, जो भी लो बात बराबर है क्योंकि माइनस कॉमन ले सकते हो, और y को z माइनस सी टाइम्स लेट से बी माइनस ए ले लिया, और माइनस को अंदर डाल के भी तुम रख सकते हो, नहीं मतलब माइनस को अंदर डालोगे तो दिस विल बी ए माइनस सी, और यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है, आप कैसे भी यूज कर सकते हो। तो अब अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, ध्यान दो बाबू, x बाई वाई का आर्गुमेंट, क्योंकि अब अगर मैं प्रूफ कर दूं ये दोनों क्वांटिटी x और y सेम डायरेक्शन में है, तब तो रियल है भाई। तो 5 प्लस 3 को मैं मॉड 5 प्लस मॉड 3 लिख सकता हूँ, ठीक है, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में माइनस 5 माइनस 3, तब मैं लिख सकता हूँ, राइट? लेकिन अगर एक 5 एक माइनस 3 है फिर भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, लेकिन मॉड 5 प्लस मॉड माइनस 3 8 हो जाएगा। तो अभी हम स्ट्रॉन्ग प्रूफ करेंगे। तो x बाई वाई क्या हो गया मेरे पास, z माइनस बी बाई जेड माइनस सी टाइम्स यहाँ पे आया a माइनस सी बाई बी माइनस। अब तुम ध्यान से देखो, z माइनस बी जेड माइनस सी जो है इसका आर्गुमेंट, सो व्हाट अबाउट आर्ग ऑफ x बाई वाई,
So it is argument of z minus b by z minus c प्लस आर्गुमेंट ऑफ a माइनस सी बाई बी माइनस ए प्लस 2n पाई हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एडजस्टिंग फैक्टर विल बी सच दैट इसका आर्गुमेंट बाय डेफिनेशन माइनस पाई से पाई के दुनिया में ऑलरेडी आ जाए, तो प्लस सम एडजस्टिंग फैक्टर, तो जिसको हम ओमिट करेंगे ऑटोमेटिकली मैं उस विंडो में ही लाऊंगा। ठीक है, तो अब तुम देखो ये बेसिकली आर्गुमेंट है क्या भाई, a माइनस बी माइनस ए क्या है, तो ये तो है अगर मेरे पास ए बी सी ट्रायंगल है, यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल था, तो ए से बी तक जाओ भाई ये एक वेक्टर, और ऊपर वाला सी से ए तक जाओ, सी से ए तक जाओ, तो आप नीचे से ऊपर जा रहे हो। ये आर्गुमेंट मतलब क्या है, यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट। तो बेसिकली ये कितना हो गया, एंगल कितना बना रहा है, मतलब आप ए से बी की ओर जा रहे हो और सी से ए की ओर जा रहे हो। अब देखो ये जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है मेरे पास -120 डिग्री बोल सकते हो। अब z माइनस बी जेड माइनस सी कितना बन रहा है, आई थिंक दैट विल बी मोर क्लियर बाय दिस डायग्राम। z माइनस बी जेड माइनस सी का आर्गुमेंट क्या है, मतलब इट्स द एंगल बिटवीन सी से z की ओर जाना और b से z की ओर जाना। c से z की ओर ये हो गया और b से z की ओर ये हो गया। अब देखो भाई अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है, ध्यान देना, तो चूंकि ये 60 है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये तो 120 हो जाएगा, तो वो भी 60 हो जाएगा। ठीक, तो अब इस आर्गुमेंट का सम कितना हो रहा है, अगर मैं इस आर्गुमेंट को, अगर इस आर्गुमेंट को मान लो मैं अनवर के लिए कौन सा डायरेक्शन मेरा बना रहा है, सी से बी की ओर भाई अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, तो सी से बी की ओर, सी से बी की ओर 120 डिग्री हो गया। अब देखो ये 120 डिग्री हो गया और यहाँ पे अभी मैंने दिखाया -120 डिग्री हो गया, तो सम तो भाई 0 हो गया। अच्छा मजा आ गया, इसका मतलब x बाई वाई जो है वो प्योरली रियल है, प्योरली रियल है। इसका मतलब क्या है, आर्गुमेंट ऑफ x और आर्गुमेंट ऑफ y जो है वो इक्वल है। अब अगर आर्गुमेंट ऑफ x और आर्गुमेंट ऑफ y इक्वल होगा मतलब x बाई वाई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल है, या तो दोनों प्लस प्लस होगा, दोनों माइनस माइनस होगा। सिंस रेशियो पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू जो है अब वो सेम डायरेक्शन में होगा। अब चूंकि सेम डायरेक्शन में है दैट्स व्हाई आई कैन राइट मॉड x प्लस वाई मॉड x प्लस मॉड वाई। तो ये थियरी। अब जैसे ही आपने वो लिखा, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ भाई, यहीं पे मैं बोल देता हूँ, अब मैं आप आराम से इसको प्रेम से मॉड लगा दो क्योंकि अब आप सेपरेट कर सकते हो। और ये हो गया स्वाहा, स्वाहा हो गया बिकॉज दे आर लेंथ ऑफ ट्रायंगल। और हमारे पास हो गया प्रूफ, मॉड z माइनस ए इज मॉड z माइनस बी प्लस मॉड z माइनस सी, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ दैट ग्रेट थ्योरम। अब जैसे ही आप वो थ्योरम लगा दिए, देखो इनफैक्ट मैंने ये सेकंड लाइन में टॉलमीज थ्योरम को प्रूफ कर दिया है। ठीक है, क्योंकि टॉलमीज थ्योरम क्या है भाई, एग्जैक्टली वही तो था, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। अब टॉलमीज थ्योरम को एग्जैक्टली आप इससे एक लाइन और नीचे जाके प्रूफ कर सकते हो, और देखो उसके हेल्प से मैंने इसको भी प्रूफ कर दिया, तो सब कुछ को कॉम्प्लेक्स नंबर से कर दिया। अब तुम सोचो डिनोमिनेटर में क्या गुल खिल रहा होगा। अब डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, d1 प्लस d2 प्लस d3। अब मुझे पता है भाई d1 प्लस d3 तो d2 ही है, तो इसका मतलब पूरा डिनोमिनेटर जो है वो मेरा कुछ नहीं 2d2 है। तो अगर हम इसको मिनिमम करेंगे तो मेरे पास क्या होना चाहिए भाई, मिनिमम करेंगे d2 का वैल्यू मतलब पॉइंट p और इसका डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होना चाहिए। मतलब अब तो ये ऐसा सिचुएशन आ गया ना, तो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर है, आप पॉइंट p 1 और ओमेगा के बीच में आप तुम कहीं रख सकते हो, तो मिनिमम वैल्यू के लिए आपको ये मिनिमम चाहिए। अब मिनिमम के लिए क्या होगा, जब पॉइंट p एक्सट्रीम कॉर्नर पे आ जाएगा या तो 1 हो जाए ओमेगा स्क्वायर हो जाए। अब 1 और ओमेगा के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो √3 आ जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए जब वो एग्जैक्टली डायमेंट्रिकली अपोजिट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, कोई रेडियस 1 है और वो 2 है। मिनिमम √3 समझे ना, क्योंकि 1 और ओमेगा ये 120 डिग्री पे है, कोसाइन रूल लगाओगे तो 120 हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर कर दो तो ये 3 आएगा, क्योंकि ये 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा बार दैट विल गिव 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बार माइनस ओमेगा बार। अब ये फिर तुम्हारे पास 2 आ गया और ओमेगा प्लस वो रियल क्वांटिटी है, राइट, तो ये तुम्हारा +1 आ जाएगा, तो 3, तो यहाँ से रूट। तो फाइनल जो मेरा आंसर आया, ऊपर का वैल्यू मेरे पास 6 आया और नीचे का वैल्यू जो है अपन के पास, वो बताओ भाई कितना आया। अब वो तो डिपेंड करता है ना, तो मिनिमम जो है वो 3 ले सकते हो, √3 ले सकते हो। मुझे इसका होल स्क्वायर पूछ रहा था, दिस होल स्क्वायर इसलिए
एक केस में आ जाएगा 6/√3 होल स्क्वायर और एक केस में आ जाएगा 6/2 होल स्क्वायर, राइट। तो एक केस में आंसर 2 आया और एक केस में आंसर 6/4 आया, मतलब 3/2 आया, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है और मिनिमम वैल्यू 1.5 है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना बस। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर, और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और इस टाइप के अगर आपको और सीखना है तो हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, जिसमें इस टाइप के जे रिलेवेंट प्रॉब्लम्स में आपको ट्रेन किया जाएगा और इससे डायरेक्टली रैंक आ जाएगा भाई। तो फालतू का चीज़ें आप मत कीजिए। थिन बुक विद फाइव आइडियाज़ लगाइए, नम्मा गन को सब्सक्राइब कीजिए एंड गेट क्वालिटी कंटेंट बाय दोज फैकल्टी जो ऑलरेडी टॉप ऑफलाइन कोचिंग में टॉप रैंकर्स बैच ले रहे हैं भाई। मैं इतना बोल दे रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।